Okay, good evening, guys. Quickly turn on your videos. जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण बच्चे। कृष्णा, वो मैं लिंक इसलिए नहीं भेज पाया, वो रिट्रीव नहीं हो रही थी। बट आज अब हम नया टॉपिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कल देख लें आप। सर वो टेस्ट चेक हो गए? यार, टेस्ट अभी पूरे नहीं हुए, कल लेकिन मिल जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है सर। थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ। Okay, Lavanya, quickly turn on your video. Siddharth, Suresh. लावण्य, कहाँ हो तुम? लावण्य, तुम क्लास में हो? हाँ सर, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, चलो। थोड़ी सी क्लास अपनी लेट शुरू हुई है तो हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। सो एक बार क्विकली रिकैप कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। हम लोगों ने न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया। हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल देख लिया। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी देख लिया। ठीक, अब हमें किसका एडजस्टमेंट करना है? तो टुडेज टॉपिक इज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक। बच्चे बोलते हैं बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। सो वी आर डूइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये कौन से रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं? ये है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब जिस वक्त पार्टनर एडमिट हो रहा है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमारे पास कोई रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉसेस हैं, उनका हमें एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट करना है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर एडजस्टमेंट करना ही क्यों है? हाउएवर, मैंने इसका डिस्कशन आपके साथ क्लास में कर दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारे दो पार्टनर्स हैं, कृष्णा है और सिद्धार्थ है। ठीक, ये दोनों पार्टनर्स थे, इनका रेशो था 3:2। इन्होंने बोला कि हम लोग सौरिश को नया पार्टनर बनाएंगे और सौरिश का नया शेयर होगा 1/5। ये इन्होंने डिस्कशन करा। अब जिस वक्त सौरिश एडिट एडमिट हो रहा था, नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, इन लोगों की जो बैलेंस शीट थी, दो पार्टनर्स की, उस बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ रिजर्व्स दिखाई दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 दिखाई दे रहे थे। नाउ जस्ट टेल मी कि ये 50,000 रिजर्व किसको बिलोंग करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को, कृष्णा और सिद्धार्थ को, कि न्यू पार्टनर्स कृष्णा, सिद्धार्थ और सौरिश, तीनों को? सर ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स। है ना, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं? क्योंकि सर इसके जब सौरभ अभी एंटर कर रहा है, उसके कुछ भी उसने कोई लॉन्ग टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, उसका कैपिटल भी इन्वॉल्व नहीं था, रिस्क भी नहीं था सिंपली उसका। क्या बोल सकते हैं सर, ये एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है जो ऑलरेडी है, और ऑलरेडी है मतलब ये बाकी दो पार्टनर्स ने बनाया था, तो इस पे तो सॉरिश का कोई अधिकार ही नहीं। लेकिन अगर आज हमने इस रिजर्व का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया और हमने सॉरिश को एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर, तो फ्यूचर में जाके जब भी ये रिजर्व्स बटेंगे तो ये तीनों में बटेंगे। है ना, कृष्णा में, सॉरिश, सिद्धार्थ में और सॉरिश में, तीनों में बटेंगे। अब हुआ क्या? अब कृष्णा और सिद्धार्थ को तो नुकसान हो गया। भाई, ये रिजर्व्स तो हमारे थे, लेकिन फ्यूचर में जब बटे तो ये तीनों को मिल गए। तो सौरिश को तो फायदा हो गया, लेकिन बाकी इन दोनों को नुकसान हो गया। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए था इन दोनों को कि ये नुकसान नहीं होता? सर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके राइट ऑफ कर देना। हाँ, तो हम लोग क्या करते, सर रिजर्व प्रॉफिट बढ़े ना, ये प्रॉफिट है तो बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
मतलब आज अगर नए पार्टनर के एडमिट होते वक्त मैं इन रिजर्व्स को इन दोनों में बांट दूं तो रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट में अब जो फ्यूचर न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिजर्व्स होंगे ही नहीं। तो जब रिजर्व्स होंगे ही नहीं तो आगे बढ़ने की कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्यों हम रिजर्व्स और एडजस्टमेंट इन सब का एडजस्टमेंट करते हैं। एम आई क्लियर? सो इसको बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात आपको क्या याद रखनी है। ये जो मैं लाइन अब लिखने जा रहा हूं आप भी लिख लेना और ये हमेशा याद रखना। क्या हमें रिजर्व्स का करना क्या है? रिजर्व्स का या प्रॉफिट्स का या लॉसेस का हमें करना क्या है? इफ देयर इज एनी फ्री रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, तो आप क्या कर दो इसको डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बांट दो। तो जब बांट दोगे, अगर बांट दोगे तो क्या होगा? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन दीज रिजर्व्स प्रॉफिट्स और लॉसेस विल नॉट बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि आपने बांट दिए, खत्म हो गए, तो अब न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं, और जब न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं तो फ्यूचर में कोई टेंशन होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक ये वर्ड याद रखना, इसको मैं आगे इसको टैकल करूंगा, फ्री रिजर्व प्रॉफिट और लॉसेस। सो मोटा मोटा लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, सर एक डाउट था। बोलो। सर हम प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं? नहीं, प्रोविजन रिजर्व नहीं होता बेटा, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। तो प्रोविजन को अपन रीवैल्यू करेंगे। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू करते हैं। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है तो उसको भी रीवैल्यू करेंगे, बांटेंगे नहीं, क्योंकि वो रिजर्व नहीं है। ठीक है, ओके। सो वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास जो रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉसेस हैं, ये हमको दो तरीके के दिखेंगे। एक होंगे अपने जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जिसके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। तो हमें किस किस तरीके के जनरल रिजर्व दिख सकते हैं? एक अपने आप में जनरल रिजर्व दिखने को मिलेगा, एक आपको कहीं कंटिंजेंसी रिजर्व भी देखने को मिल सकता है। तो ये दो तरीके के रिजर्व जो होते हैं वो जनरल रिजर्व होते हैं। और दूसरे अपने को कौन से रिजर्व देखने को मिलेंगे? अपने को देखने को मिलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या होता है? ऐसे रिजर्व जिनके अगेंस्ट में कोई पर्पस होता है, किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए ये रिजर्व बनाए गए। सो देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, बट अपने सिलेबस में दो ही स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो, आप ये वाली लाइन याद रखिएगा जो मैंने सबसे पहले बताई। कौन सी? इफ देयर इज एनी फ्री रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, आपको क्या करना है? अब वो रिजर्व चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये लाइन आप याद रखिएगा हमेशा।
सर, हम्म। फ्री रिजर्व से क्या मतलब है आपका? मतलब। वही मैंने बोला ना, इसको भी याद रखो, मैं बताऊंगा आपको। ओके। अभी बस 2 मिनट में आ ही रहे हैं अपन, इसको फ्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको बाकी सारे टीचर्स पढ़ाएंगे ना, तो वन बाय वन एक एक रिजर्व करके बताएंगे। मैं आपको सारी चीजें कंबाइंड बता देता हूँ। हमें करना क्या है, फ्री रिजर्व को बांट देना है। ठीक। अब नाउ द क्वेश्चन है कि सर ये फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है। फ्री रिजर्व यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मीन्स अगेंस्ट विच देयर इज नो क्लेम और लाइबिलिटी। फ्री रिजर्व का मतलब वो होता है जिसके अगेंस्ट में ना तो कोई क्लेम है आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्पेसिफिक रिजर्व में आएंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है बताओ। नाम से क्या लगता है क्यों बनाया गया होगा। सर मेरे हिसाब से अगर किसी जैसे वर्कर ने एक्स्ट्रा काम करा हो और उसको हम पे नहीं कर पा रहे हो, तो तब। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है सर। हमारे जो वर्कमैन है, फैक्ट्री वर्कर्स है, उनको कुछ नुकसान हो गया तो उनको पे कंपनसेशन पे करने के लिए हमने कोई रिजर्व बना के रखा हुआ है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000। ठीक। अब जिस वक्त पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, तो सब कुछ ऐसे चेक करा गया तो पता चला कि कुछ हमारे एम्प्लॉयज है जो जो क्लेम कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा दो। और वो क्लेम कितना है, 2,000 रुपीज का। रिजर्व कितना है, 10,000 का। क्लेम कितना है, 2,000 का। तो फ्री रिजर्व्स कितने होंगे। 8,000। 8,000। सर 10,000 के रिजर्व है। इस 10,000 में से 2,000 हमें वर्कमैन को देना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो। बाकी जो बचे 8,000, इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एम आई क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ये वाली चीज सिखाता हूँ, जनरल रिजर्व या कंटिजेंसी रिजर्व, या फिर कोई प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने को कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो वो प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ तो वो लॉस होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये डेबिट है कि क्रेडिट है, तो उस केस में वो प्रॉफिट होता है। ठीक है। सो कभी भी तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और बताया नहीं है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज इट इज अ प्रॉफिट। और क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस है तो लॉस। सो पहले हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपन स्पेसिफिक रिजर्व्स पर आएंगे। आगे बढ़ो। ठीक है। सो अपन पहले बात करते हैं किसकी, लेट्स टॉक अबाउट रिजर्व्स की और प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री पास क्या होगी। अच्छा, जब रिजर्व्स या प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। तो तो जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है तो उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है।
क्या किया जाता है? क्रेडिट। क्रेडिट किया जाता है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड। और जो भी रिजर्व्स है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व लिख लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कंटिंजेंसी रिजर्व दिया है तो कंटिंजेंसी रिजर्व लिख लेंगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे। इसको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपने ये पीएनएल क्रेडिट कैसे लिखी? ओके, सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अपन कौन सा वाला बांट रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस वाला बांट रहे हैं, है ना? क्रेडिट बैलेंस है तो जब बांटेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे ना। तो जब प्रॉफिट था तो उसका बैलेंस क्रेडिट था, तो जब उसे खत्म करोगे, बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको रिवर्स कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए हमने पीएनएल को डेबिट कर दिया या जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। और यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रिजर्व्स, यहाँ प्रॉफिट जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड। बीइंग रिजर्व्स, प्रॉफिट वगैरह वगैरह जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आते हैं अपन लॉस के केस में। तो आपको क्या पता, कैसे पता चलेगा लॉस कौन कौन से? तो आपको एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस मिलेगा, एक आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल सकता है, जो हमने पहले पढ़े थे फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से। ये सारी चीजें क्या होती है? लॉसेस होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? इसको भी बांट देंगे। अब जब आप लॉस को या फिक्टिशियस एसेट्स को पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, जब कम होती है तो डेबिट। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर देंगे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख लेंगे। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है तो टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लेंगे। उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो अपने को एक क्वेश्चन दे दिया, वो दो पार्टनर थे अर्पित और बानू, इनका रेशियो था 5:3। इन्होंने चंद्रा को एडमिट करा फॉर 1/3 शेयर और बोला ऑन बैलेंस शीट शोज, उसके एडमिशन के दिन बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व 60,000 के दिख रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 20,000 का।
तो बोल रहा है पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आप अपनी कॉपी में जर्नल एंट्रीज करिए। डन। सिद्धार्थ पहली एंट्री क्या होगी? सिद्धार्थ कहाँ चला गया? सॉरी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सर एक सन अमाउंट निकाल रहा जर्नल एंट्री तो बता दो तब तक। हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट टू दोनों पार्टनर्स अकाउंट। कौन बोल रहा है कि एंट्री सही है? मुझे तो सही नहीं लग रही। हाँ बताओ कृष्ण। सर, अर्पित्स कैपिटल अकाउंट, बोनस कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट टू अर्पित्स कैपिटल अकाउंट टू बानूस कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। वेरी गुड, ये भी गलत है। और कोई? अनंतिका। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अर्पित अकाउंट टू बानू अकाउंट। तो इसमें अपन एंट्री क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपन बांट रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे। और इससे पार्टनर्स को फायदा होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो टू अर्पित अकाउंट नहीं, टू अर्पित कैपिटल अकाउंट। और टू बानूस कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितने रिजर्व थे? 60,000 के। इसको बांट देंगे 5:3 में। बांटिए, कितना आ रहा है? अर्पित का आ रहा है 37,500 और बानू का आ रहा है 22,500। ठीक है, ये एंट्री होगी। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री उल्टी हो जाएगी। अर्पित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बानूस कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री उल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि ये अब हमारा लॉस है। तो लॉस बांटने से पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेबिट। सिद्धार्थ तुम कहाँ गायब हो गए थे? हम्म। सिद्धार्थ तुम कहाँ गायब हो गए थे? हेलो। कहाँ गायब हो गए थे? सर वो पापा ने बुला लिया था। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट कितना है? 20,000। इसको भी 5:3 में बांट देंगे। कितना कितना आएगा? सर, 12,500, 7,500। 12,500, 7,500। ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं?
रिजर्व क्योंकि वो प्रॉफिट वाली चीज है उसकी अलग एंट्री, और लॉस पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, लॉस है तो उसकी अलग एंट्री। और अगर कोई कंबाइन एंट्री करना चाहता है जैसे कृष्णा ने करा, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक ही एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और एक ही एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आपको जनरल रिजर्व बांटने हैं तो आप जनरल रिजर्व को डेबिट करते हो, तो इस एंट्री में भी जनरल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो इसको आप क्रेडिट करोगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। ठीक, अब आपका बैलेंसिंग फिगर बचा 40,000 क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा टू अर्पित कैपिटल अकाउंट, टू बानूस कैपिटल अकाउंट। तो आपका कितना बचा, 60,000 में से 20 गया तो 40,000 बच गया। 40,000 को आप बांट दीजिए 5:3 में, बांटिए। कितना आएगा, 25,000 एंड 15,000। तो अगर आपको कंबाइन एंट्री करनी है तो आप ऐसे करेंगे, तो ये सी एंट्री नहीं है, ये ए एंट्री है। मीन्स ईदर यू विल डू दिस एंट्री, दीज टू एंट्रीज, और यू विल डू दिस सिंगल एंट्री। इन दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, खिचड़ी नहीं पकानी है, इधर ऊपर वाली दो एंट्री या फिर एक। अच्छा, तो मेरा सजेशन ये रहता है हमेशा कि इट्स बेटर कि अगर आपको दो अलग अलग नेचर की चीजें दी हुई हैं, प्रॉफिट वाली अलग और लॉस वाली अलग, तो उन दोनों की अलग अलग एंट्री करो। जैसे हमने ये कंबाइन एंट्री करी है ना, दिस वन, ये भी 100% करेक्ट है, इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि एक प्रॉफिट और एक लॉस दिया हुआ है तो बेटर होगा कि प्रॉफिट की अलग एंट्री करो, लॉस की अलग एंट्री करो। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ सेफ्टी है कि अगर आपकी ये वाली एंट्री गलत हो गई तो आपके पूरे मार्क्स जाएंगे, और अगर इनमें से एक चीज भी सही हो गई तो कम से कम उसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे। सो हाँ बेटा बोल। जब हम नॉन करेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज जब पार्टनर्स में बांट दे रहे तो हम फिक्स्ड एसेट्स क्यों नहीं बांट दे रहे? फिक्स एसेट्स को कैसे बांटोगे, कि कैसे बांटो। वैल्यू तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे हम दूसरों की कर रहे हैं। रिजर्व की, देखो रिजर्व बांटने से रिजर्व खत्म हो जा रहा है। मैंने तुमको यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था ना, व्हेन यू विल डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो वो अब न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे। हम्म। तो अगर तुम फिक्स एसेट्स बांट दोगे तो फिक्स एसेट बैलेंस शीट में नहीं बचेंगे, तो बैलेंस शीट में बचेगा क्या फिर, खत्म हो गया बिजनेस। एसेट्स को बांट देने का मतलब क्या, खत्म हो गया बिजनेस। तो तुम्हें खत्म करना है कि कंटिन्यू करना है बिजनेस। कंटिन्यू करना। तो इसलिए फिक्स एसेट्स को बांटते नहीं है, उसकी वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं, और उस रीवैल्यू से जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसे बांट देते हैं। क्लियर सबको। चलिए एक सर और दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हाँ 2 मिनट। बोलो, ओके। सर चलिए डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। सो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अब मुझे बताइएगा कैसे एंट्री करोगे आप। सो
अपने दो पार्टनर्स थे, कृष्णा एंड लावण्या, दो पार्टनर हैं। इनका रेशो है 3:2। इन्होंने अनंतिका को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। उस वक्त उनकी बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा था। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर हमें दिख रहा था जनरल रिजर्व 20,000, कंटिजेंसी रिजर्व 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, और इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000। अब मुझे बताओ, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई तो आप क्या एंट्री करोगे? करो अपनी कॉपी में, फिर मैं पूछूंगा आपसे। सर पीएनएल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो प्रॉफिट ही मान के चलेंगे ना। हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब ये भी याद रखिएगा, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड दिया होता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पर दे दिया तो फिर वो लॉस हो जाता है। ये भी आप याद रख लेना, कहीं लिख लीजिएगा जहां भी लिखते हो।
किसी के हो जाए तो बताना। कृष्णा कैमरा ऑन रखो। हो गया सर। हाँ, कितनी एंट्रीज करी सॉरिश? सर एक ही करी, एक ही मैं करी, कंबाइन ओके। करता। ओके, किसी और की ने करी है? लावण्य कर ली एंट्री? सर फिर मैंने वो कंबाइन नहीं करी। हाँ कोई बात नहीं, कितनी एंट्रीज करी? तो 4, ठीक है। तो 2, ओके 2। अनंतिका? मैंने भी अलग अलग किए, लेकिन मैंने 4 अलग अलग एंट्रीज ठीक है। किए। अब यहाँ पर सुन लो, ये वाले क्वेश्चन को हम चार, दो, तीन तरीके से ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपन इसमें 4 एंट्रीज कर सकते हैं। 4 एंट्रीज क्या हो सकती है आपकी? जनरल रिजर्व की एंट्री अलग, कंटिजेंसी रिजर्व की एंट्री अलग, P&L की एंट्री अलग, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री अलग। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि आप 2 एंट्री कर सकते हो। 2 एंट्री कैसे कर सकते हो? ये जो लाइबिलिटी साइड वाली है, इनका सेम नेचर है, इनकी एंट्री अलग, और इसका अलग नेचर है, इसकी एंट्री अलग। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि आप कंबाइन एंट्री कर लो, 1 एंट्री, जो सॉरिश ने शायद करी है। वो कैसे होगी? ये सारी चीजें और ये इनको मिलाकर एक एंट्री, जो बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर से डिवाइड कर दो। सो तीनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट मेरा सजेशन आपको क्या रहेगा कि आप कौन सी एंट्री, कितनी एंट्री करो? अब 2 एंट्री करो, मेरा सजेशन है। करेक्ट तीनों है, ये सजेस्टिव है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? 4 एंट्री क्यों नहीं करने को बोलो? उसमें टाइम वेस्ट होगा। एक एंट्री क्यों नहीं करने को बोलो? अगर एक चीज भी गलत होगी तो पूरी एंट्री के मार्क्स कट जाएंगे। सो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये रिस्की है। बेटर ऑप्शन क्या होता है? सेकेंड एंट्री। सो इट इज जस्ट माई सजेशन, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन। ठीक। सो अगर आप 4 एंट्रीज करोगे तो कैसे करोगे? जरा बताओ कि क्या एंट्रीज करी है 4 तुमने अनंतिका? पहली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट, तो 2 कृष्णास कैपिटल अकाउंट और टू 2 लावण्यास लावण्यास एमएल कैपिटल कैपिटल। अकाउंट। तो हमारे पास जनरल जब 20,000 के थे, इसको रेशो क्या दिया हुआ है? 3:2, 5 4 3, 4 4 3 12,000 एंड 8,000। हम्म। एक एंट्री ये हो जाएगी। सेकेंड एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? कंटिजेंसी रिजर्व की सेम एंट्री हो जाएगी, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल और टू लावण्यास कैपिटल। रिपीटेटिव, सो टाइम कंज्यूमिंग है, बट फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर सेफ होकर चलना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, 3:2 में बांट के। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? थर्ड एंट्री अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की है, तो इसकी भी एंट्री सेम होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल टू लावण्यास कैपिटल। कितना था? ये भी 20,000 है, 12 12। और जो फोर्थ एंट्री है वो उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि वो लॉस की एंट्री है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। तो इसमें कृष्णा और लावण्य का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लावण्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक, कितना है? वो भी 20,000 है, 12,000 और 8,000। तो ये 4 एंट्री वाला ऑप्शन है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? 2 एंट्री वाला। 2 एंट्रीज में कैसे करोगे? जो लाइबिलिटी साइड वाली है उनका नेचर सेम है, उसकी एक अलग एंट्री कर दो, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एक अलग एंट्री कर दो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, नॉट अ कंपल्शन,
तो गो विथ योर कंफर्ट जोन, जिसमें तुम्हारा दिमाग तुम्हें ज्यादा हेल्प करे। तो आप एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू कृष्णास कैपिटल, टू लावण्यास कैपिटल। और कितना कितना दिया आपने को? सर तीन ट्वेंटी पैसा। थाउजेंड 20,000, 20,000, 10,000, 20,000, टोटल हो गया 50,000। 50,000 को 3:2 में बांट थर्टी देंगे, थाउजेंड 30,000 है। 20,000। क्या नहीं भेजे हैं सर? नहीं देखा। ठीक है। बी एंट्री क्या है? बी एंट्री आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अलग एंट्री कर दोगे। कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लावण्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 20,000 को बांट देंगे 12,000। ये दो एंट्री कर लो, और अदरवाइज कंबाइन एंट्री कर लो। चौरिश ने कंबाइन एंट्री करी है। चौरिश बताओ तो कंबाइन एंट्री क्या करी है? जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड हम्म, लॉस, टू हम्म। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट, टू लावण्यास कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो हम क्या करेंगे? ये तीनों डेबिट वाले हैं, इन तीनों को डेबिट कर देंगे, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो जाएगा। $20,000। सो हमारे पास बच कितना रहा है? 30,000 बच रहा है। वो अपन 18 यहाँ एंड पर 12। कृष्णास कैपिटल अकाउंट, टू लावण्यास। मतलब नए पार्टनर का तो कहीं रोल ही नहीं है, क्योंकि सब काम किसके बीच में हो रहा है? नए पार्टनर से आने से पहले ये पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। तो 30,000 को 3:2 में बांट देंगे। 18,000, 12,000। 18,000। ठीक है, क्लियर है? सो आई विल सजेस्ट go with the two entries. However, if you are comfortable with four entries, go for four entries. If you are comfortable with one entry, go for one entry. बट सेकंड वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा रिस्क फ्री लगता है और टाइम भी बचता है। Am I clear? सो हमने क्या सीखा? अगर किसी न्यू पार्टनर के एडमिट होते वक्त हमारे बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉसेस है, उन्हें आपको बांट देना है। लेकिन मैंने क्या बोला? जो फ्री रिजर्व्स हो उनको बांटना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे? पूरे के पूरे रिजर्व्स या प्रॉफिट टोटल बांट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्लेम तुम्हें कैसे दिया होगा? एक क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशो जो है वो समझो इक्वल ही है, 1:1 है। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व ₹50,000 एंड sundry debtors ₹1 लाख। ठीक है, ये बैलेंस शीट में दो चीजें थी। अब आपको क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। पार्टनर्स डिसाइडेड टू क्रिएट 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ये क्वेश्चन में दिया है, और बोला पास ऑल द नेसेसरी जर्नल
एंट्री। एक बार क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये अपने आईएससी के पेपर में एक बार लगभग ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, पर मुझे टीएस में ऐसा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है कोई, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। डन एक्सप्लेनेशन पे चले। चलिए, सो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पार्टनर थे, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व है तो हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद बोला डेटर्स है, तो डेटर्स में क्या आगे क्या बोला कि आपको 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन किसका क्रिएट करना है, डाउटफुल डेट का। तो डाउटफुल डेट किस पे क्रिएट होता है, डेटर्स के ऊपर। मतलब आपको 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000, इतना आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो जनरली हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है तो हम उसे कौन से अकाउंट में ले जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लाइबिलिटी, तो हमें कहाँ जाना चाहिए था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन इन्होंने हमें क्या बोला, ये प्रोविजन हमें कहाँ से क्रिएट करना है, जनरल रिजर्व से। मतलब अब मेरे जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में एक क्लेम है, तो मैं इस 50,000 को पूरा नहीं बांट सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 इसमें से निकालने पड़ेंगे प्रोविजन के नाम से। फिर अब आपके पास फ्री रिजर्व कितने बचे, 40,000। 40,000। तो आप बांटोगे भी कितना, 40,000। तो अब आपको दो काम करना है, आपको जनरल रिजर्व्स तो पूरे खत्म करने हैं, क्योंकि नहीं तो खत्म नहीं करोगे तो फ्यूचर में लड़ाई होगी। तो आपको क्या करना है, इस 50,000 के जनरल रिजर्व में से सबसे पहले आप 10,000 का प्रोविजन बनाओगे, और बाकी का जो 40,000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लॉजिक समझ में आया। अब इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे। अच्छा बताओ, जनरल रिजर्व बांटते वक्त डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं। डेबिट करते तो डिबेट जनरल करते रिजर्व हैं। टू सस्पे नया सुनो, उसको जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने जनरल रिजर्व्स थे, 50। तो हमको पूरे के पूरे खत्म करने हैं, पूरे के पूरे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 50 में से सबसे पहले प्रोविजन बना देंगे, तो हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 10,000। और अब हमारे पास 40,000 बच गए, ये अपन दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। सो 40,000 को इक्वली, ओल्ड रेशियो इक्वली दिया था, 20,000 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सिंपल। सो आपको क्या करना है, जितने भी रिजर्व्स हैं पूरे खत्म करने हैं, उसमें से जो क्लेम है, जो लाइबिलिटी बनानी है वो क्रेडिट कर दो, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड रेशियो, सिंपल। सो यही मैंने बताया, कौन से रिजर्व बढ़ते हैं, फ्री रिजर्व। अनंत का क्लियर है, फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं हो। तो आप रिजर्व में से पहले क्लेम के अमाउंट को हटा दो, बाकी बांट दो। कृष्णा क्लियर है, कोई डाउट। हाँ बोलो। सर हम सेपरेट एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। तो आप दो एंट्री कर सकते हो। आप एक एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10,000 10,000। फिर आप एक और एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आप ये भी कर सकते हो, 40,000 को आप बांट दोगे 20,000। एक ही बात है, होता करेक्ट। सर, जो हाँ हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स है ये तो पार्टनर्स के एडमिट होने से पहले हमारे मने थे, तो आगे जाके हम हाँ इसकी भी कोई एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ, तो ये इन्हीं के अगेंस्ट में तो अपन प्रोविजन बना रहे हैं ना। नहीं, बट फिर लाइक अगर मैं हमारे
लाइक 1 लाख के क्रेडिटर्स थे जो हमारे हम्म पास अभी पैसा आना है। तो अब जब हम नया पार्टनर लिखेंगे तो जब क्रेडिटर्स हमें वापस पे करेंगे वो तो फिर तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। पर हाँ तो जबकि बेटा। तो हमने उन्हें पहले हमने उनसे डीलिंग कर चुके बिफोर द थर्ड पार्टनर एंटर्ड। हम्म। तो लाइक हाँ तो वो भी तो हमारा लॉस हुआ। वो लॉस नहीं हो तो कैश हमारा आ रहा है ना। तो कैश तो जो भी है वो तो सारे पार्टनर से बटेगा। प्रॉब्लम किसके ऊपर होती है? जो प्रॉफिट्स वो ऑलरेडी बना चुके हैं। समझे? तो जैसे अब जब तुम डेटर्स कैसे बनते हैं बताओ? हमने क्रेडिट पे किसी से सामान सेल्स खरीदा। किया होगा। तो तुमने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करी होगी कि नहीं करी होगी? ओके। तो उस क्रेडिट सेल्स पे जो प्रॉफिट हुआ होगा वो भी निकल चुका होगा कि नहीं निकल चुका होगा? अच्छा हाँ। और वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में ऑलरेडी बढ़ चुका होगा कि नहीं बढ़ चुका होगा? है ना? हम्म। तो वो प्रॉफिट तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ चुका है। ओके। सर अगर रिजर्व्स बचे ही नहीं, ऐसे डाउटफुल डेब्ट्स करा हमने, 50,000 के डाउटफुल डेब्ट्स निकले और वेरी गुड। रिजर्व भी जीरो हो गए। क्या तुम ये बोल रहे हो कि सर जनरल रिजर्व 50,000 है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे 60,000 बनाने पड़ेंगे? ऐसा बना कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, तब क्या तो करें? तो ये क्या बोल रहा है? सो मुझे अभी है ना जो कल की क्लास में थे ना, आप मुझे बताइएगा बाकी लोग। ही इज सेइंग कि मेरे पास जनरल रिजर्व जो है वो 50,000 के हैं और मुझे जो नई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, फॉर एग्जाम्पल वो हमें 60,000 की क्रिएट करनी है। तो कोई जो लास्ट क्लास में था वो सोच के बता सकता है कि क्या हो सकता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम कृष्ण। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लाइक पहले तो हम 50,000 हम पहले ही हटा देंगे तो जो हमारा 10,000 और बचेगा उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के हटा देंगे, परफेक्ट। पार्टनर्स वेरी से गुड। डिडक्ट कर लेंगे पार्टनर्स वेरी गुड। का। तो व्हाट सॉरिश इज सेइंग कि सर मेरे पास रिजर्व 50,000 है, लाइबिलिटी 60,000 है। तो मैं रिजर्व को तो 50,000 से ज्यादा यूज कर नहीं सकता हूँ। तो आउट ऑफ दिस 50,000 तो मैं जनरल रिजर्व से बना लूंगा। और जो बाकी मेरा 10,000 बचेगा, क्योंकि प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी या एसेट की वैल्यू में जब चेंज आता है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। तो ये 10,000 मैं कहाँ से लेकर आ जाऊंगा? कहाँ से कर दूंगा रीवैल्यूएशन में? लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, गंदी बात है, छीछी बात है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। सो इन दैट केस मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं जनरल रिजर्व को अकाउंट को डेबिट करूंगा 50,000 से, है ना? और मुझे क्लेम बनाना है, प्रोविजन बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000। और मेरा 10,000 का लॉस है, छीछी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर। सो रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरा पता नहीं होगा कृष्णा। अभी ये जान लो, फिर जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बाकी सबको भी क्लियर है ये वाला जो केस मुझसे पूछा कृष्णा ने? सिंपल लॉजिक है ना। जितना रिजर्व है अपन उतना ही यूटिलाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा तो यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। वेरी गुड। सो मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया कि हमें रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करना है। रिजर्व्स प्रॉफिट या लॉसेस का एडजस्टमेंट करना है। तो अपने जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जनरल रिजर्व होते हैं, दीज वन, और एक हमारे स्पेसिफिक होता है। सो आज हमने पूरा डिस्कशन किस पे करा? इस वाले पार्ट पर करा, जनरल वाले बात पे करा। और मैंने आपको क्या बताया? जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं आप उसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो हमने एंट्रीज करना सीखी, जनरल रिजर्व को कैसे बांटते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस को, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को। तो ये हमने अलग अलग एंट्री सीखी। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि फ्री का मतलब क्या है। फ्री का मतलब यह है कि जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम ना हो, और अगर क्लेम हो तो उतने की लाइबिलिटी बना दो, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। है ना क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसको कल की क्लास में आप एक बार रिकैप करके बैठिएगा। कल की क्लास में मैं पूरा का पूरा स्पेसिफिक रिजर्व्स करवा दूंगा आप। ठीक है? चलो अभी की सर आज की। हाँ बोलो। एक डाउट है, लाइक अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है डेबिट और क्रेडिट, तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। ये मैं बता चुका हूँ, लिखवा दिया था।
ठीक है। और अगर बैलेंस शीट दी है तो लायबिलिटी साइड पर अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो इट इज प्रॉफिट, और अगर एसेट साइड पर दिया है तो वो लॉस। और अगर आपको बैलेंस शीट नहीं दी, ऐसे ही नॉर्मली लिख कर दे दिया है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट कहलाएगा, और कुछ डेबिट बैलेंस लिखा है तो वो लॉस कहलाएगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ऑलवेज एन लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज एन लॉस, दे आर फिक्टिशियल एसेट्स, तो उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी भी किसी को कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर आइटम में, वर्ड में, तो आप पूछ सकते हैं। लावण्य कोई डाउट? अनंतिका, सिद्धार्थ? नहीं। कृष्णा कोई क्वेश्चन? ओके, तो कल की क्लास में आप रिवाइज करके बैठिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा स्पेसिफिक रिजल्ट खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। सर आप प्लीज मेरी लीव अप्रूव कर दो। कर दिए मैंने। ओ वो एक्चुअली तुमने शायद 1-2 दिन की एक साथ लगाई है। हाँ, उसमें डेट आती है कब से हाँ, कब। तो वो एक इसलिए वो अप्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो उसमें लीव मार्क कर देता हूँ। ठीक थैंक है। यू। ओके सर। ओके चलो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्या हाँ बोलो। कल कुछ होगा? कल मॉर्निंग में आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर एक आध क्लास होगी, फिर आपका लंच होगा, लंच में आम पन्ना मिलेगा, और फिर उसके बाद जैमिंग सेशन है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। तो सर परसों आने की जरूरत नहीं है ना? क्या आगे करो? तो ठीक है। वैसे ही आके बेहोश जा रहे हैं स्कूल में। नहीं वो अरे सर कौन? मम्मी पापा को बोलने के लिए रहना चाहिए ना कि मतलब कुछ पढ़ाई होगी नहीं तो मैं जाऊं क्यों? देखो, अब बच्चे इतने कम होंगे तो टीचर भी क्या ही पढ़ाएंगे। सही बात है सर। सर और आज से टीचर देखना, पढ़ाते हैं पूरा बकायदा, ये तो नहीं मैं भी बोलो। पढ़ा। आज कुछ नहीं पढ़ाया? अच्छा ही नहीं आया फिर, आज किसने नहीं मैं पढ़ाया? तो मैं आज सोच नहीं। सकता है मैंने नहीं पढ़ाया, सोच सकता है हरीश तोलानी ने नहीं पढ़ाया। मैंने, मेरा अब लोग लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा ठीक है बच्चों को रिलैक्स करने तो एसी में जाके बिठा दिया था। सर सर आप मैंने बहुत डांट खाई है। मैं एसी में बैठ गया। मैम आई नहीं थी, मैम लेट हो गई थी। तो कौन सी मैम? वनीता मैम, अंजलि मैम, तो वनीता मैम से पूछ के हम एसी में बैठ गए। उनने प्रिंसिपल सर को कॉल कर दिया कि हम लोग यहाँ पे अनअटेंडेड बैठे हुए हैं। ये सिद्धार्थ ना मुझसे पूछने भी आया था कि सर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, मैं इसीलिए मुझे पता था ना यही होगा। एक मिनट रुको, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दो।